अब ये जो क्वेश्चन है वह ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये बोर्ड में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जो है देखिए, हियर लेफ्ट हैंड से यहाँ आपको प्रूव करना है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। इस चीज़ को प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे LHS को लेते हैं, टेक LHS को लिया तो यहाँ पे है tan LHS में tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो हम वी हैव नो डेट tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इट्स क्लियर। तो वो आइडेंटिटी को यूज करके हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया। यहाँ पे हम इसको लिखते हैं कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अनदर स्टेप में हम क्या करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ भी डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो गया, एलसीएम इसका साइन थीटा इसका एलसीएम हो गया और हियर एलसीएम विल बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे 1 बाई 1 लिख कर 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया साइन थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा, दिस विल बी यहाँ पे आपका हो गया कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, और 1 में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया कॉस थीटा। और यहाँ भी वही चीज करेंगे, इसका इसमें 1 बाई 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हुआ कॉस थीटा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा को जब डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, और 1 का मल्टीप्लाई साइन थीटा से कर देते हैं तो ये हो गया साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट अपॉन सेकेंड थर्ड अपॉन फोर्थ, तो यहाँ पे जो फर्स्ट अपॉन सेकेंड थर्ड अपॉन फोर्थ होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट का फोर्थ से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंड का थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेंगे। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जब मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन, अब यहाँ जो डिनोमिनेटर है ये इससे मल्टीप्लाई होगा इस सेकेंड का थर्ड से, ये हो गया कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस ये फर्स्ट है और ये फोर्थ है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये क्या होगा साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ भी डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, यहाँ भी डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर है, तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लेंगे। तो डिनोमिनेटर का जो एलसीएम होगा वो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। डिनोमिनेटर का मैंने जब एलसीएम लेंगे बेटा ना, तो ये क्या हो, इसका एलसीएम होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका एलसीएम हो गया। फिर से अब देख लेते हैं यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये आपका, इसको हम चेंज कर देते हैं, ये यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। क्लियर है सबको। अब
फिर से वही रूल, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो इससे डिवाइड करेंगे उसको। तो जब कॉस से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका साइन थीटा बचेगा, और वो साइन स्क्वायर थीटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा। फिर से आते हैं उसी पेज पे, फर्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब इसको हमें उसको इससे डिवाइड करेंगे। साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से जब इसको डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिलेगा, यहाँ पे साइन थीटा तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे केवल साइन का डिफरेंस है, तो -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। मतलब इसको जब डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, वो आएगा आपका कॉस माइनस कॉस थीटा आएगा। उस केस में क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस कॉस थीटा का, माइनस कॉस थीटा उधर ऊपर क्या था, ऊपर वहां नॉमिनेटर में जो फर्स्ट पेज पे साइन स्क्वायर थीटा था, तो साइन स्क्वायर थीटा को माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, साइन क्यूब थीटा। क्लियर। अब यूजिंग द आइडेंटिटी हियर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी जो होती है ए माइनस बी ऑन अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो इस आइडेंटिटी को यूज करके इसको ओपन करते हैं। जब इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ए हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये बी हो गया। ए क्यूब माइनस ए का ए माइनस बी है, तो ए की वैल्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अनदर जो ब्रैकेट होगा बेटा वो क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वह साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इससे कैंसिल हो गया। समझ में, ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ भी आपका डिनोमिनेटर में जो एलसीएम लिए थे वो भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। और वी हैव नो डैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इस आइडेंटिटी को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो जब इस आइडेंटिटी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 1 हो गया, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। जब अलग अलग करेंगे तो ये नेक्स्ट में क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको अलग लिख दिया, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा हो गया, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है सबको। अब क्या करेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया पूरा, इसे जब कैंसिल करेंगे तो ये क्या होगा, 1 होगा, प्लस अब यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। क्लियर है बेटा। और यहाँ इन 1 अपॉन कॉस थीटा है, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो आपको जो प्रूव करना था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जो प्रूव करना था ये आपका, ये प्रूव थोड़ा सा ये मिस्टेक था क्वेश्चन में, तो इसको देख, यहाँ पे जो प्रूव करना है ना, ये नहीं प्रूव करना, यहाँ पे जो प्रूव करना था बेटा ना, वो इस चीज़ को देख लीजिए। यहाँ जो प्रूव करना था
तो आता यहाँ पे ये आपको प्रूव करना था कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस 1। यहाँ जो प्रूव करना है कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस 1 प्रूव करना था। कोसेक थीटा ये देखिए यहां जो प्रूव करना था 1 प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्रूव करना था। तो आप यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पेज में मैंने यही लाया है। यहाँ पे आया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 आ चुका है। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये 1 प्लस इसको सिस्टमेटिक वे से लिख देते हैं। तो ये हो गया कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा, हैंस प्रूव्ड। ये आपका क्या हो गया, ये प्रूव, हैंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अनेक, हमको लग नहीं रहा है कि हर साल अल्टरनेट करके ये क्वेश्चन जो हर साल जो है पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में और आपके स्टेट बोर्ड में। स्टेट जितने भी बोर्ड हैं वो ट्रिग्नोमेट्री का ये जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। और एक जो और क्वेश्चन है इससे मैं जो इसको डिस्कस मैं कल करूंगा वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह ये क्वेश्चन और जो मैं कल क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, ये क्वेश्चन अल्टरनेट करके आते रहते हैं हर बोर्ड में। वो आपका सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में करिए, तो अभी जाके आपको मैथ्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अब मैं ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। तो कहा जाता है कि एक लास्ट में मैं इस चीज को कि बेटा हमें जो है परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। हमें किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए संयम रखना चाहिए। संयम रखिए, स्वस्थ खूब खाइए, खूब पढ़िए और स्वस्थ रहिए। और टेंशन लेकर के बोर्ड का आप टेंशन लेके मत पढ़ाई कीजिए। आप टेंशन लेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। विदाउट टेंशन अच्छे क्वेश्चंस को बनाइए, सॉल्व कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपका बहुत बेटर होता जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।